सर थैंक यू वेरी मच सर, आप बहुमूल्य समय निकाले सर, एग्जामिनेशन के बीच से सर आप समय निकाल पाए। इसलिए हम नहीं आ पाए, नहीं तो फुल क्लास लेने के। राइट सर, राइट सर। अच्छा, आप लोग सभी कैंडिडेट से ये उम्मीद किया जाता है कि आप लोग का ट्रेनिंग क्लास अच्छे से हुआ और आप लोग सभी जो भी एस्पेक्ट है अकाउंटिंग के लिहाज से सब पर आप लोगों ने गौर से देखा, समझा, और ये तो बेसिक जानकारी थी जो आप लोग को हो सकता है कि दूसरे सेक्शन में होने की वजह से आप लोग को नहीं मिल पाता, लेकिन ये इसमें सारे फैकल्टी वगैरह हम इस ग्रुप में देखते थे कि आपका कुछ लोग का आप लोग डिमांड करते थे कि हाँ उनका क्लास फिर से दिया जाए। अच्छा लगा कि आप लोग का भी पार्टिसिपेशन इसमें था। ऐसा नहीं कि वन वे था कि वन वे ट्रैफिक चलाया जा रहा है और पढ़ाने वाला है ये पढ़ाते जा रहा है, सुनने वाला सुनते जा रहा है। सर ये खुशी की बात है कि सर हर सेशन में लगभग सर सभी लोग 60 लोग रह रहे थे, और सर जितने लोग हैं सर ये काफी मतलब किसी को ये कहना नहीं पड़ा, सब स्वयं ही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कंटिन्यू क्लास भी कर रहे हैं। और बिल्कुल सर ये बहुत अच्छा रहा आपका ऑर्गेनाइजेशन के आपके सानिध्य में सर हम लोगों ने ये किया इसको। आईटी सेंटर भी इसमें काफी मेहनत किया, लेकिन सर ये नो डाउट कि सब लोग बहुत सिंसियर है सर, और सिंसियरली क्लास किए हैं। और इवेंट की हम देखें बहुत लोग ऑफिस आकर के भी ऑफिस में काम करते हुए भी क्लास किए हैं सर। रियली मैं धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे कर्मचारी जो ऑफिस में काम करते हुए भी क्लास कर रहे हैं, मोबाइल में चालू कर लिया, सुन रहे हैं और काम करते नहीं, वही तो जज्बा है। जो क्लास चल रहा है, जो मेहनत से पढ़ाने जा रहा है, उसका रिस्पेक्ट करते हुए लोग सुने, उतना समय दिए। ये बात टाइम का है कि उतना समय दे के आप लोगों ने उसको जानकारी लेना चाहा या जानकारी का इच्छा हुआ। कुछ हम अटेंडेंस शीट में देखते थे कि 1 या 2 कैंडिडेट ऐसा है जो कि हर सेशन में अटेंडेंस है उसका। तो ये लोग को तो हम पर्सनली बधाई देना चाहते हैं, और ये लोग अकाउंट्स के लिए एसेट है। हम लोग आगे हैं, कल रिटायर कर देंगे, आप लोग का रिटायरमेंट 45-47 के बाद होगा। आप लोग का जो रेसिडुअल पीरियड है वो तो बहुत ज्यादा है, तो आप लोग का योगदान बहुत ज्यादा होगा। और यही अगर जज्बा आप लोग बनाए रखे तो हर लेवल पर आपका आउटपुट वैसा ही होगा। क्योंकि यही जे का जो स्टेज है ना, ये स्टेज आपको फिर से नहीं मिलेगा। अभी जो आप लोग जो महसूस कर रहे हैं, जो काम करने में आप लोग का इंटरेस्ट होता है, हम बार बार कहते हैं कि आप लोग काम सीखना ज्यादा जरूरी नहीं है, काम से उससे ज्यादा जरूरी है कि इंटरेस्ट जगाना। जो काम कर रहे हैं, अगर दिन में एक भी काम अगर आपको डाक का ही काम दिया गया, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर काम करने से फायदा नहीं है। सैलरी तो आपको ऐसे भी सरकारी आदमी को मिलेगा, सैलरी तो कोई रोक नहीं देगा, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल साबित होंगे। ये आप सोचिए कि हम नहीं करेंगे तो भी काम चल जाए, तो ऐसा बहुत लोग हैं जो कि काम किए हुए बिना वो रिटायर भी लोग कर जाता है। वो अपने आप को एक वैल्यूएबल एसेट आप कैसे बनाते हैं और अपने आप का योगदान कैसे ऑर्गेनाइजेशन को दे पाते हैं, इसी में आप लोग का सफलता है कि आप लोग का इंडिविजुअल आउटपुट क्या है। आपका डायरेक्टली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ज्यादा, सीधे आप लोग एसओ को रिपोर्ट करते हैं, एसओ बनाता है। नोटिंग ड्राफ्टिंग तो आप लोग को आना चाहिए कि भाई करना क्या है, क्योंकि जरूरी यह है आपको जानना चाहिए कि आपका काम है क्या, इसका यूटिलिटी क्या है। कोई भी आपसे ही अगर नोट एक बनवा रहे हैं तो ये नोट बनाने का मतलब क्या है, नोट किस लिए बना रहा है, नोट में क्या क्या बात होना चाहिए। तो छोटा छोटा जो एस्पेक्ट है उसको ही ध्यान दे के आगे बढ़ सकता है। आपको एकाएक आपको फाइनेंस कोड थोड़ी याद करने के लिए कोई बोलेगा। ये छोटा छोटा स्निपेट्स भी बोला जाता है कि छोटा छोटा कदम बढ़ाते हुए ही आप लोग आगे की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और एक और जरूरी हम बात आप लोग को बताना चाहेंगे कि आप लोग का किसी का भी अगर इलेक्शन ड्यूटी में नाम आता है तो आप यहाँ इन्फॉर्म कर दीजिएगा, और किसी को भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए स्पेयर नहीं होना है। ट्रेनिंग ड्यूटी के लिए, ड्यूटी तो बाद में आएगा, अभी ट्रेनिंग ड्यूटी का लिस्ट आ रहा है, तो आप लोग में से कोई लोग भी स्पेयर नहीं होंगे। आप लोग अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से बात कर लीजिए। यहाँ से डिप्टी जी साहब का मैसेज चला गया है, ऑल सीनियर DFM और जितने भी डिप्टी कंट्रोलिंग ऑफिसर है, आप लोग में से एक बार और सुन लीजिए कि आप लोग में से जो अपेंडिक्स 2 के परीक्षार्थी है, इस ग्रुप में तो सभी वही है, तो आप लोग को इस इलेक्शन ड्यूटी में कहीं भी नाम आने पर आप लोग को नहीं जाना है। You are not to be spared from your section। ये चीज याद रख लीजिए।
अगर कोई तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप डिप्टी जी साहब से संपर्क कीजिए, हम लोग उसका व्यवस्था करेंगे कि ट्रेनिंग आप लोग को बाद में कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन आप लोग में से कोई भी स्पेयर नहीं होंगे, और डिवीजन वगैरह में जो आप लोग के बैचमेंट वगैरह है उन लोगों को भी आप बता दीजिए, क्योंकि जो आपका 180 लोग हैं उसमें से कोई भी 8 से 10 तक के किसी इलेक्शन ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे। 8 तारीख से 10 तारीख तक का कोई भी ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करेंगे, और 7 तारीख को आप लोग स्पेयर हो जाएंगे। मान ले 7 को भी अगर ट्रेनिंग आता है, 7 को भी नहीं करना है आपको, तो बाहर के कैंडिडेट है, क्योंकि 7 तारीख को आप स्पेयर होइएगा तभी तो यहाँ आइएगा। और हेडक्वार्टर वगैरह में जो कि 7 को ही यहाँ से स्पेयर होंगे, तो वो लोग हेडक्वार्टर तो हम लोग के कंट्रोल में है, ट्रैफिक अकाउंट, जनरल अकाउंट, स्टोर अकाउंट, ये लोग कोई आदमी स्पेयर नहीं होना है आप लोग को, बिना यहाँ से इजाजत है। और एक बात और है, ये अच्छा से एग्जाम दीजिए, मेरी शुभकामना आपके साथ है, और आगे आप लोग बढ़ते रहे, यही कामना है। कोई आपको टेंशन नहीं लीजिए, ये सोच के एग्जाम दीजिए कि पढ़ने के दौरान ही एक टेस्ट समझिए, यूनिट टेस्ट जैसा आ गया है, डिपार्टमेंटल एग्जाम है, कभी इसमें ये नहीं है। आप लोग आरआरबी से सुने हुए, आरआरबी का इससे हार्ड सिलेबस रहता है, आप लोग वो कंपटीशन फेस करके आए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है इसमें। और आप लोग को टॉप करने की जरूरत है नहीं, आप लोग को केवल पास करने का एटीट्यूड होना चाहिए। जब पास करें एग्जाम में अच्छा से तीनों सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में लटक गया तो प्रॉब्लम है, इसलिए ये कोशिश कीजिए कि आप लोग पास कर जाएंगे तीनों, ये शुभकामना है। और इधर ऑडियो ऑन कर दीजिए, ये महर जी कोई जरूरत है। हेलो, 3 तारीख को ट्रेनिंग है सर, तो क्या किया जाए? आप लोग एक वाले क्या है 3 तारीख को? 3 तारीख को ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। 3 तारीख को ट्रेनिंग है, 3 तारीख को। हाँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग 7 तारीख और उसके बाद के किसी डेट में ट्रेनिंग नहीं जाइए। 7 तारीख 7 अक्टूबर जो है, 7 को आपको स्पेयर हो जाना है। 7 तारीख को एडमिट कार्ड आपको यहाँ से लेके स्पेयर हो जाना है, तो 7 से 10 तक में कोई भी आपको ट्रेनिंग नहीं करना है। 7 से 10 तक है, ये नहीं किसी का 7 से 10 तक, 7 से 10 तक। और ये चीज आप लोग अपना डिवीजन में जो काउंटर पार्ट है, जो आप लोग के साथ में ज्वाइन वगैरह किए हुए हैं, उन लोग को भी बताइए। ऐसा तो मैसेज चला गया है, लेकिन बात है कि 180 कैंडिडेट है, तो आप लोग को इंडिविजुअल भी जानकारी होना चाहिए कि हमको ट्रेनिंग में नहीं जाना है 7 तारीख से 10 तारीख तक। और कोई भी प्रॉब्लम होने से डिवीजन में सीनियर डीएफएम से कांटेक्ट कीजिए, और यहाँ पर डिप्टी जी से कोई अगर आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर बोलते हैं कि हम स्पेयर करेंगे या नहीं ये करेंगे, आप लोग वहां कर या हमको बताइए। सर ऐसा है सर कि 3 तारीख को ये जो ट्रेनिंग किया, उसका सेकेंड ट्रेनिंग अगर 8 से 10 के बीच में आता है, तो वो सेकेंड ट्रेनिंग नहीं कर, अगला वाला नहीं करेंगे। लेकिन सर वो जानकारी होगा तभी सर इलेक्शन में अगर ड्यूटी देगा तो कर पाएगा सर। किसको जानकारी होगी? सुबह हम लोग को, मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ सर, मेरा पहला ड्यूटी लगा हुआ है। 8 तारीख आपको मिल गया है नोटिस ना? 3 तारीख को मिला हुआ है, लेकिन सेकेंड ड्यूटी अगर मिल जाए, आप कैसे जान रहे हैं कि हमको 8 को आ जाएगा? 1 सप्ताह के बाद देता है सर सेकेंड वाला। आप बोल रहे हैं ना, आप खुद वहाँ कंट्रोलिंग है, आप जो देगा तो देखा जाएगा। आप यहाँ से 7 तारीख को स्पेयर हो गया एग्जाम देने के लिए, आप एग्जाम दीजिए, ऊपर बाकी चिंता मत कीजिए। ठीक सर, ओके सर। आप लोग सब लोग 7 तारीख को स्पेयर हो जाएंगे अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से एग्जाम देने के लिए। सर जी, दानापुर में एक का सर 7 को आया हुआ है, उनका ट्रेनिंग 7 को है सर, अखिलेश जी का। वो वहाँ सीनियर डीएफएम से बात कर लेंगे, हम कहीं एग्जाम ही है। उसमें ट्रेनिंग में क्या है ना, सेकेंड राउंड भी होता है, वैसा हम लोग ऑर्गेनाइज करवा देंगे।
कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड ट्रेनिंग हुआ खत्म हुआ, तो बताता है वो सेकंड राउंड में होता है। आप लोग अपने इस पर रहिए कि हमको एग्जाम देना है, ये चीज हो। अपने का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि एग्जाम क्लियर किया हो। 7 से पहले किसी का ट्रेनिंग है तो आप लोग कर लीजिए। थोड़ा एग्जाम के लिए टेंशन हो रहा है सर। क्या टेंशन हो रहा है? क्या रहेगा न रहेगा तो उसके लिए। अरे तो जेल प्लान थोड़ी हम खोले हुए हैं, एग्जाम इतना दिन तक पढ़ाया बेटा, स्ट्रेस से दूर रही है, इतना टेंशन मत लिया। आपको कितना नंबर लाना है पता है? 40 नंबर सर। कितना? 40। तो 40 को भी आपको उसका भी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव सबका हो जाएगा। आप लोग बुक कीपिंग अच्छा से बनाइएगा, बैलेंस शीट पर छोड़िए और बाकी आप लोग का ऑब्जेक्टिव से बैलेंस में ज्यादा हार्ड नहीं ना रहेगा सर। और थोड़ी आप लोग सीरियस बात तो नहीं कर रहे हैं, सीरियस बात को एक से कहो। सर हम श्योर कर सकते हैं सर कि जितने लोग सर कंटिन्यू ट्रेनिंग में रहे हैं इसमें कोई भी सर रुकेगा नहीं, सबका क्लियर हो जाएगा। आई एम श्योर, मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि जितने लोग भी रहेंगे सब लोग इसमें आपका क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। और सब लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे और ज्यादा हाई मार्क्स भी आएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल वरीड ना करें। और जो सिंसियर हैं वही लोग इस ट्रेनिंग में कंटिन्यू पार्टिसिपेट किए हैं। आज देखिए 62 लोग हैं 77 में, ये दर्शा रहा है कि आप लोग कितने सिंसियर हैं। तो हमारी शुभकामनाएं, हमारी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ में है। हम लोग हमेशा आपको तैयार है, IT सेंटर हमेशा तैयार है। कुछ जो भी टेक्निकल सपोर्ट होगा, अगर कुछ आपको मटेरियल चाहिए तो हमारे पास सारे ट्रेनिंग का लिस्ट भी है। जब जिसे चाहिए डायरेक्ट हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम ने तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और रिलैक्स होकर एग्जामिनेशन दें। सर ने बार बार कहा है कि रिलैक्स होकर एग्जामिनेशन दें। और इवेंट की आप लोग सब बहुत मेहनत किए हैं, हम तो देखे हुए सब लोग। इवेंट की सेक्शन में भी हम हमेशा जाते रहते थे, कुछ जिनका प्रॉब्लम था सॉर्ट आउट करने के लिए भी। तो हमने देखा बहुत लोगों को हम काम करते हुए भी हमने देखा है कि उनको ट्रेनिंग लेते हुए। तो निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। और ये आप लोग की सिंसियरिटी दिखाती है। बहुत कम ही लोग हैं कि जो शायद ही किसी दिन क्लास ना की हो, वैसे गिने चुने लोग हैं। बट हमने ये देखा है जो 64 है लगभग पर डे, हो सकता है एक आध सेशन उनका मिस हुआ बट पर डे रहे हैं। और हम लोगों ने उसका पूरा अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी है, सारा रिकॉर्डिंग भी है। हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, अब ये आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि जितना भी जो ट्रेनिंग हुआ है ये हम लोग एक इसको रिकॉर्ड किया हुआ चैनल के रूप में यूट्यूब पर उसको अपलोड करें, ताकि आप लोग उसको, जिनका छूट गया है वो उसका लाभ उठा सकें। खासकर वो 2-3 जो आपके चाहते ट्रेनर थे उनका तो बिल्कुल हम लोग प्लान कर रहे हैं। हम लोग सही हो जाएगा। क्या आप लोग का क्या राय है, उसको करवा दिया जाए? हाँ करवा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। दिनेश करवा दीजिए सर, कुछ टीचर के छोड़ के। हाँ कुछ टीचर उसको चाबी आपके पास में है, जिसका आप लोग देखना चाहेंगे आप देखेंगे, जिसका नहीं देखना चाहेंगे नहीं देखेंगे। हाँ बिल्कुल सब अगर है तो करवा दीजिए। बिल्कुल, जिसमें भी जिसका भी जिस वीडियो का भी साउंड क्लियर होगा कोशिश करेंगे कि हम उनका जरूर अपलोड करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये लिंक भी हम ग्रुप में डाल देंगे कि किस लिंक से खुलेगा और कैसे खुलेगा। पोर्टल पे तो संभव नहीं है क्योंकि उसके लिए तो फिर बहुत ये करना पड़ेगा, बट जो हम लोग के लिए बन पड़ेगा वो हम लोग पूरा सपोर्ट आपको देने के लिए तैयार हैं। और सर एक रिक्वेस्ट और है। हाँ सर बताएं। एक रिक्वेस्ट ये है कि इस ग्रुप को भी रहने दिया जाए। अगर किसी का संजोग से 7, 8, 9, 10 को ट्रेनिंग पड़ता है, ये रिक्वेस्ट की बात ही नहीं है, आपको रिक्वेस्ट की बात नहीं है, आप निश्चिंत रहें, ये आपके साथ होल लाइफ रहेगा। और बोलिए। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ, ये कैंडिडेट से एक बात आप लोग और जान जाइए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा उसको ओवरराइटिंग, करेक्शन, अल्टरेशन ये सब मत कीजिएगा, नहीं तो इक्विलेशन नहीं होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। सर प्रयास करेंगे कि ऐसा ना करें।
हाँ, आप लोग सब लोग सुन लीजिए ध्यान से कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 3-4 तरह का होता है, जैसे मल्टीपल चॉइस हुआ, ट्रू फॉल्स हुआ, वन वर्ड हुआ, मैचिंग हुआ। इस तरह के क्वेश्चन में जो एक बार आपने मार्क कर दिया वही होता है। अगर अल्ट्रेशन कर दिए और उसके बाद सही भी आंसर लिखे तो वो इवैल्यूएट नहीं होगा। सर क्वेश्चन में टिक आउट कर सकते हैं ना? क्या क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसमें टिक आउट कर सकते हैं ना? अरे क्वेश्चन पेपर से मतलब नहीं है, आपका आंसर स्क्रिप्ट में जो है उसकी बात बोल रहे हैं। आंसर में अगर आप एक बार ए दे दिए तो उसको काट के फिर सी नहीं होगा। अगर सी कर देते हैं और ए गलत है सी सही है तो भी नंबर नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में तो आपको कोई लाइन अगर काटना है तो क्रॉस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। और कुछ लोग बोल रहे थे कि ये पेंसिल से मत बनाइएगा, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट पर रफ करना है तो आपका जो 24 पेज वाला कॉपी मिलेगा उसका 24वां पेज पर रफ कर लीजिएगा और उसको लास्ट में क्रॉस कर दीजिएगा। क्वेश्चन भी जमा करना होता है सर कि घर लाना होता है? नहीं, क्वेश्चन मिल जाएगा घर लाने के प्रॉब्लम नहीं ना है? क्या होगा? क्वेश्चन पे टिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा? नहीं, जैसे ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा एग्जाम के बाद। सर कैलकुलेटर अलाउ है ना? कैलकुलेटर अलाउ है? कैलकुलेटर एक पेपर में अलाउ है फर्स्ट पेपर। सर तो कैलकुलेटर ले जा सकते हैं? फर्स्ट पेपर में अब मल्टी फंक्शनल कैलकुलेटर एक है सर, वो ले जा सकते हैं कि नहीं? नहीं, वो नहीं चलता है, केवल सिंपल वाला। आता है जो बेसिक कैलकुलेटर होता है वो अलाउ है। ये इलेक्शन वाला जो बात है क्वेश्चन है, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है आप लोग, केवल थोड़ा बुक कीपिंग संजीदगी से बनाइएगा। अभी तो कोई आप लोग टैलेंटेड लोग हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट आधार विषय है आप लोग का अपना ही, कोई भी एग्जाम दिएगा तो पास कर जाएगा। जेल में आप लोग नहीं आते तो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अच्छा से दीजिए, कोई ये सोच के मत दीजिए कि हमको बहुत हार्ड है और पास करना है। सोचिए कि हमको नॉलेज एनहांसमेंट का है, एग्जाम देके केवल क्लियर करना है। एग्जाम दीजिए, सब लोग का जनवरी से प्रमोशन शुरू होगा अकाउंट्स असिस्टेंट में। आप लोग का ग्रेड पे चेंज हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, डिजाइनेशन चेंज हो जाएगा। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंस ज्यादा है। प्रमोशन आपका इससे कनेक्टेड है, इसलिए इम्पोर्टेंस है, लेकिन टेंशन नहीं। सर एब्रिविएशन में ऑप्शन रहेगा या उसको पूरा लिखना पड़ेगा? क्या रहेगा? एब्रिविएशन जो पूछा जाएगा उसमें ऑप्शन दिया जाएगा या उसको डायरेक्ट लिखना रहेगा? नहीं, वो क्वेश्चन के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। क्वेश्चन में आपका इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इंस्ट्रक्शन को ठीक से पढ़िएगा, नहीं कि क्वेश्चन मिला तुरंत बनाना शुरू कर दीजिएगा। इंस्ट्रक्शन को ढंग से पढ़िए कि इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, इसमें किस किस स्टेज में कितना, कौन कंपलसरी मार्क्स है, कौन कंपलसरी क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है। तो 2-3 सब आपको देखना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन पढ़ के। क्वेश्चन के बाद पता चलेगा तो क्या पूछ रहा है। इंस्ट्रक्शन आपको आप ये ध्यान दीजिए कि हमको जो क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो हमको बनाना है। सर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं सर कि जितने लोग हैं 62 लोग हैं सर, सब लोग अर्जुन हैं और सब लोग सर निशाना जरूर लगाएंगे पक्षी की आंख में सर। सबका सब क्लियर होगा, क्यों? सब लोग का होता है ना, वो तो 100% होगा। बिल्कुल सर।
सब लोग 100% अपना दें। अभी भी 2-4 दिन है, अगर कुछ किन्हीं कोई लोग अगर अभी थोड़ा कहीं किसी का मेन तो रही है सर 4 दिन, मेन 4 दिन तो रही है, जय होगा। निशाना चूक जाता है, कैरम बोर्ड का जो रानी को कवर किया जाता है वो कवर करना है आप लोग एकदम। अगर प्रमोशन चाहिए तब तो प्रमोशन का तो बात जाएगा तो कोई बात मुझे क्या आप लोग का अपेंडिक्स 3 का ये पीटी है, अपेंडिक्स 3 में आप लोग को सब क्वेश्चन देना पड़ेगा। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ ले प्लीज। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप कंक्लूड किए सर। हम लोग सर इंतजार कर रहे थे कि सर आए, सर कंक्लूड करें। और स्पेशल थैंक्स सभी लोगों का, सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। और सर इवेंट आप लोग को सब लोग, हाँ आज सर इवेंट की जो भी क्लास हुआ है तो क्लास में कोई डिस्टर्ब नहीं, सब लोग इतना डिसिप्लिन मेंटेन किया है, सब लोग बहुत डिसिप्लिन क्लास किए हैं सर। नहीं अच्छा है, आप लोग का बहुत अच्छा है टीचिंग है। तो हमने भी यहाँ सेक्शन में है 2-4 लोग अटेंटिव रहते हैं और जो भी काम दिया जाए, हमको कभी भी लोग काम के लिए कभी नहीं आज तक बोले ये जितना 2 साल से है, लेकिन वो लोग खूब अटेंटिव है सीखने के लिए, कि वो सीखने का नजरिया होना चाहिए सर। सब लोग सर थैंक्स, हाँ सब लोग सर थैंक्स बोल रहे हैं सर आपको। अरे ठीक, थैंक यू। अरे आप लोग का थैंक यू कि आप लोग को इसमें पार्टिसिपेट किए, हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाए पहली बार, उसको सक्सेस आप लोग की वजह से हुआ, हम लोग की वजह से थोड़ी हुआ। यस सर, हमारे वजह से होता है सक्सेस। नहीं इस बार ऐसा कोई भी सर क्लास मिस नहीं हुआ है, आईटी सेंटर के वजह से सर पूरा क्लास कंटिन्यू रहा है सर। एक भी सेशन मिस नहीं किया, 1-2 मिस होने वाला था, उसमें सर आपका मोटिवेशन सब लोगों को बहुत काम आया, बहुत बूस्टअप किया। कुछ लोगों का फीडबैक सर मिला है, उसमें आपको सर सबसे अधिक हाई रैंकिंग मिला है सर। हम तो फर्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सर, क्योंकि आप अपेंडिक्स 3 वाले एग्जाम में सर बिजी हैं, और फिर भी आप इतना बहुमूल्य सर समय निकाले, स्पेशल थैंक्स एंड थैंक्स टू ऑल। मेरा थैंक्स तभी मिलेगा जब हमको 180 का 180 रिजल्ट होगा, तभी हम थैंक्स को करेंगे। बिल्कुल सर, हम रिजल्ट बनाएंगे 180 में से एक कम नहीं होना चाहिए, हम बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस करिए सभी लोग। ओके सर, पक्का 4 दिन अपने आप को लगा दीजिए। अभी 3 दिन छुट्टी भी है, जो लोग अगर कहीं ऑफिस वगैरह भी 3 दिन छुट्टी भी, एकदम आंख बंद करके 18 घंटे तक पढ़ाई करिए, सारा पक्का कवर हो जाएगा। रिवाइज करिए इसको, ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड गुड लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, हाई मोटिवेशन। क्लास छोड़ने का मन नहीं कर रहा है सर। क्या करें, बात तो सही है कि क्लास छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, आप लोग सब सीनियर एसओ बने। अब अपेंडिक्स 3 का भी अगर कुछ लेना होगा तो इस तरह से हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। थोड़ा सा इसी वाला कुछ क्वेश्चन ना मिलेगा सर इसका? देखिए ये आप लोग का बॉन्डिंग है, इतना अच्छा बॉन्डिंग बना हुआ है कि देखिए अभी तक जो क्लास होता था उसमें सब लोग चाहते थे कि जल्दी से क्लास शुरू, अटेंडेंस बनाए और धीरे से सरक ले, लेकिन ये आप लोग का बॉन्डिंग है कि आप लोग क्लास नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, जबकि क्लास 5:15 में ओवर हो गया, 4:45 मैंने 5 बजे लग ओवर हो गया, सर का कंक्लूजन भी हो गया, बट आप लोग बिल्कुल है इसमें कि सही में छोड़ने का मन नहीं कर रहा। आप लोग एक दूसरे को विशेष दे सकते हैं, आज का क्लास हुर्रे वाला है, हिप हुर्रे, विदाई का समय, वी वॉन द मैच। अटेंडेंस के आधार पर ही रिजल्ट
हम लोग अपना कान बंद कर रहे हैं, कंट्रोल रूम रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग अभी नहीं होगा, जो अभी बातचीत लोग करेंगे इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ओके आप सर। लोग बिल्कुल फ्री होकर के